Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 10th of February 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. First news है at Biden behest US diverts bombed Nord Stream. तो सितंबर 2022 में बॉम्बिंग कर दी गई थी नॉर्ड स्ट्रीम की। ये पता था कि ये बॉम्बिंग यहाँ पर यूएसए ने ही की है, लेकिन यूएसए ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने इस बॉम्बिंग को किया है। फॉर एग्जांपल, जब बॉम्बिंग हुई थी नॉर्ड स्ट्रीम की तो पोलैंड ने ट्विटर पर थैंक यू यूएसए का ट्वीट किया था। सिमिलरली यहाँ पर और अदर कंट्रीज़ ने भी यहाँ पर ट्वीट किया था। तो ये तो था कि यूएसए ने ही यहाँ पर बॉम्बिंग की है। अब यूएसए ने यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम की बॉम्बिंग क्यों की थी? तो बेसिकली नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? तो रशिया जो है ये नेचुरल गैस सप्लाई करता है नॉर्ड स्ट्रीम के थ्रू जर्मनी एंड बाकी यूरोपियन नेशंस को। अब जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो यूरोपियन नेशंस हैं ये डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर। तो यूएसए को ये लगता था अगर यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम ही नहीं होगा तो नेचुरल गैस ही सप्लाई नहीं हो पाएगी, एंड जब नेचुरल गैस सप्लाई नहीं होगी तो ये जो यूरोपियन नेशंस हैं इनकी जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर ये यहाँ पर ख़त्म होगी। एंड इनकी अगर डिपेंडेंसी ख़त्म होगी तभी ये रशिया के अगेंस्ट कड़ा एक्शन ले सकते हैं। जो रशिया ने यहाँ पर इन्वेजन किया है उसके अगेंस्ट ये यहाँ पर एक्ट कर सकते हैं। यूक्रेन को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यूक्रेन को एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो इनकी डिपेंडेंस है ना इसको यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रशिया है ये नेचुरल गैस को जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर रहा था। तो बेसिकली यूएसए ये चाहता था कि जो यूरोपियन नेशंस की डिपेंडेंस है यही यहाँ पर ख़त्म कर दो। और एक दूसरा मोटिव यूएसए का और था, और ये मोटिव यूएसए का ये था कि ये जो यूरोपियन नेशंस है ना इनकी जो डिपेंडेंसी है ना रशिया के ऊपर, तो रशिया के ऊपर से तो डिपेंडेंसी ख़त्म कर देते हैं लेकिन इनको यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। तो कुछ टाइम पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि यूएसए की यहाँ पर कौन सी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो कॉन्स्पिरेसी यही है कि यूएसए ये चाहता है कि ये जो यूरोपियन नेशंस है ना ये यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। द क्रेमलिन सेड ऑन थर्सडे द वर्ल्ड शुड नो कि किसने यहाँ पर सैबोटाज किया था नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को, और ये है यहाँ पर यूएसए। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने ये बात कही है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम को यहाँ पर बॉम्ब किया गया था ये यूएसए के द्वारा ही किया गया था। An unidentified source is saying that US Navy divers had destroyed the pipelines with explosives on the orders of President Joe Biden. He called for an open international investigation of this unprecedented attack on international critical infrastructure, adding, "It is impossible to leave this without uncovering those responsible and punishing them." तो ये यहाँ पर रशिया का कहना है। रशिया ने अभी तो कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किए हैं, लेकिन रशिया ने ये बात बहुत टाइम से रशिया कह रहा है कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया गया था ये यूएसए के द्वारा ही किया गया था। Russia, without providing evidence, has repeatedly said the West was behind the blast affecting the Nord Stream 1 and 2 pipelines last September multi-billion dollar infrastructure project जो कि रशियन गैस को जर्मनी तक पहुंचाता था। Investigators from Sweden and Denmark, जिनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नॉर्ड स्ट्रीम को बॉम्ब किया गया था, हैव सेड द रप्चर्स वर अ रिजल्ट ऑफ साबोटाज, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो साबोटाज हुआ है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। डोवाल मीट्स पुतिन, बोथ अग्री टू कीप स्ट्रैटेजिक टाइज गोइंग। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, तो ये मल्टीलेटरल मीटिंग हो रही है। ये 5th मल्टीलेटरल मीटिंग है ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स NSAs ऑन अफगानिस्तान, जो कि रशिया होस्ट कर रहा है। तो अफगानिस्तान को लेकर बेसिकली इनका यही कहना है कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है इसका यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए आतंकवाद फैलाने के लिए। We are well aware and we realize this perfectly well, but this does not reduce the significance of the situation in Afghanistan. तो अफगानिस्तान की यहाँ पर जो धरती है इसका कोई भी इस्तेमाल ना करे टेररिज्म को फैलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जब से यहाँ पर ऐसा रशिया का कहना है कि जब से यहाँ पर अमेरिका ने विड्रॉ किया है, अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुई है। जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी एक्टिविटीज़ को स्टेप अप कर रही हैं, इंक्लूडिंग अलकायदा जो कि अपने पोटेंशियल को बिल्डअप कर रही है। वी आर ऑल्सो वरीड अबाउट अटेम्प्ट्स कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है इसको यूज़ किया जा सकता है, एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस इसका यूज़ कर सकती हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये दिखाकर अफगानिस्तान का यूज़ किया जा सकता है टू अलाउ एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस टू एक्सपेंड और बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर।
दीज कंट्रीज विल क्रिएट दिस अंडर द प्रिटेक्स्ट कि हम तो यहाँ पर इंटरनेशनल टेररिज्म को काउंटर कर रहे हैं, बट ये यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट इज़ रियली नेसेसरी इन द रियल काउंटर टेररिज्म स्ट्रगल। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो रीजनल फोर्सेस हैं ये अफगानिस्तान की धरती को यूज़ करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, ये सब नहीं अलाउ करना है। तो वी आर ऑल्सो वरीड अबाउट अटेम्प्ट्स टू यूज द सिचुएशन इन अफगानिस्तान टू अलाउ एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस टू एक्सपेंड और बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मेनेस है एंड जो 80% आता है ये ड्रग, ये आता है अफगानिस्तान से। ड्रग ट्रैफिकिंग इज ऑन द राइज एंड अनफॉर्चुनेटली द फील्ड्स आर ग्रोइंग टू आई थिंक 80% ऑफ ओपिएट्स इन द वर्ल्ड मार्केट आर फ्रॉम अफगानिस्तान। बाकी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनका यही कहना है कि किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करने देना चाहिए टू यूज़ अफगानिस्तान टेरिटरी टू एक्सपोर्ट टेररिज्म। इंडिया ही सेट, तो हम यहाँ पर कभी भी अफगानिस्तान के लोगों को अबेंडन नहीं करेंगे। हम जितना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। बिसाइड्स रशिया एंड इंडिया, द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय representatives फ्रॉम ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। गगनयान मिशन की बात की गई है। अगर गगनयान मिशन हमारा सक्सेसफुल होता है, गगनयान मिशन क्या है तो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाना है। अ सक्सेसफुल गगनयान मिशन विच टेक्स इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड बैक विल मेक इंडिया द फोर्थ कंट्री जिसकी यहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी होगी। तो पहला यूएस, रशिया एंड चाइना के बाद हम यहाँ पर फोर्थ कंट्री होंगे। Following this, India plans a sustained human space flight program along with a space station. तो ISRO along with Navy has started a series of crew module recovery trials in preparation और ये हमारा पहला manned space mission होने वाला है गगनयान। During the trials, the crew will experience realistic training कि अगर यहाँ पर सिमुलेटेड कंडीशंस होंगी तो कैसे एस्केप करना है, अगर क्रैश सिनेरियोज हैं तो कैसे क्या करना है, तो उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। तो गगनयान मिशन ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है। द एंटायर स्पेस क्राफ्ट विल बी मेड ऑफ 2 मॉड्यूल्स, क्रियो मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। द क्रियो मॉड्यूल ये हैबिटेबल पार्ट होगा दैट विल हैव प्रेशराइजेशन एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, एंड दूसरा सर्विस मॉड्यूल जो कि अनप्रेशराइज्ड स्ट्रक्चर दैट विल कंटेन द प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे। रीचिंग आउट, तो यहाँ पर टर्की में अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हो चुका है। सीरिया में भी ऐसा हुआ है एंड इंडिया के रिलेशंस टर्की के साथ स्ट्रेंड हैं, फिर भी हमने यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की, हम यहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस ख़राब हो, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती, जब कहीं ट्रेजिडी हुई होती है तो आपको यहाँ पर रिलेशंस को पीछे रखकर हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी आप एक ग्लोबल पावर बन सकते हो। तो इंडिया हैज़ मेड द राइट call by sending rescue and relief assistance to Turkey and Syria after the earthquake has killed thousands in the affected areas of both countries. More on the Turkish side. इट इज़ ओनली राइट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन्होंने यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की, जितना ये लोग कर सकते थे इन्होंने इतना यहाँ पर प्रोवाइड किया। फिर ये बताया गया कि इंडिया हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। फिर यहाँ पर 2011 की सुनामी क्यों ना हो जापान की, या तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो हरिकेन आया था, दिस टाइम 2 teams of army medics and personnel of the NDRF along with medical supplies have been sent to southern Turkey and to northern Syria. वाइल असिस्टेंस, अभी टर्की के साथ हमारे रिलेशंस स्ट्रेंड रहते हैं क्योंकि टर्की ने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था जब आर्टिकल 370 को इंडिया ने रिवोक किया था, या तो जब राइट्स हुए थे उसको लेकर यहाँ पर जो टर्की है इसने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। एंड टर्की मोस्टली जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें पाकिस्तान को बैकिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन ऑथर का ये कहना है ये जो हमने हेल्प प्रोवाइड की है ये एक आइस ब्रेकर की तरह हो सकती है रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स फ्लड दैट रेवेज्ड पाकिस्तान, तो हमने पाकिस्तान को ऑफर किया था कि हम आपको यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बेसिकली उसका कुछ रिप्लाई नहीं किया था, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। दिल्ली कन्वेड अ रेडीनेस टू सेंड असिस्टेंस बट इस्लामाबाद डिड नॉट रिस्पॉन्ड एंड देयर आफ्टर इंडिया ने यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया था टू द यूएन इंटरनेशनल फंड। 2004 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दी थी इंटरनेशनल एड एंड ये कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि इंडिया एक रीसर्जेंट इकोनॉमिकली रीसर्जेंट कंट्री है एंड हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास एबिलिटी है कि हम क्राइसिस के साथ खुद कोप कर सकते हैं।
Over the last 4 years, Delhi had virtually cut off Turkey for its pro-Pakistan posturing on Kashmir. जैसे कि अब टर्की यहाँ पर कश्मीर पे इतना ज़्यादा कैपिटलाइज करता है, तो हमने भी यहाँ पर साइप्रस का इशू उठाना शुरू कर दिया था कि टर्की के भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, तो टर्की को भी इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि टर्की के भी यहाँ पर इंटरनल इश्यूज़ हैं एंड दूसरे कंट्रीज़ उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टर्की कश्मीर को कैपिटलाइज करता है. But realization set in soon enough that a globalized world creates interdependencies in unexpected ways. For example, यहाँ पर टर्की में अर्थक्वेक आ गया एंड टर्की को हमने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया. टर्की इज ऑल्सो अ वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स हब एंड several Turkey is also a world logistics hub and several Indian companies are based there. Last September, Prime Minister नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान के साथ ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. आज अभी टर्की ने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, सेड द टर्किश एम्बेसडर इन दिल्ली, रीअफर्म्स दैट दोनों ही साइड्स यहाँ पर रिलेशनशिप को बिल्ड करने में काम कर रहे हैं. रीमेक पब्लिक स्पेस, तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें जो हमारा पब्लिक स्पेस है उसको ज़्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है. सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया कि ऑनगोइंग बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है उनकी जो डेजिग्नेटेड सीट थी राज्यसभा में उसको यहाँ पर फ्रंट रो से लास्ट रो में शिफ्ट कर दिया गया. उसका रीज़न ये है कि एज की वजह से यहाँ पर मोबिलिटी इशूज़ हैं. द चेंज वॉज रिपोर्टेडली मेड टू अलाउ हिम मोर स्पेस कि बेसिकली व्हील चेयर यहाँ पर मैनूवर हो सके. अब ये तो ठीक है, हो गया. अब ऑथर ने सबसे पहले ये कहा है कि अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो इंडिया हैज़ अबाउट 27 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज़, तो अबाउट 2.2% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. और ये नंबर जो है ना ये एक्चुअल नंबर नहीं है, रियल में नंबर्स इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ स्टिग्मा अटैच्ड होता है, तो कोई यहाँ पर डिसेबिलिटी को बताना भी नहीं चाहता है. तो एक्सपर्ट्स रेकन दिस टू बी एन अंडर काउंट. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू नॉट रिपोर्ट देयर डिसेबिलिटी क्योंकि सोशल स्टिग्मा यहाँ पर एसोसिएटेड होता है और कभी कभार यहाँ पर जो सर्वेयर्स होते हैं उनकी भी बायस होती है. इन 2015 गवर्नमेंट ने यहाँ पर एम्बार्क किया था ऑन द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कि हम यहाँ पर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाएंगे फॉर इंडिपेंडेंट, सेफ एंड डिग्निफाइड लिविंग. क्या हम इसको अभी तक अचीव कर पाए? तो नहीं कर पाए हैं. एट दैट टाइम एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर वार्न किया था कि हम रॉबस्ट इन्फोर्समेंट को बनाने में फेल हो जाएंगे. आज ऐसा ही हुआ है, अभी तक हम इसको अचीव नहीं कर पाए हैं. Enabling initiatives for the countries disabled have consistently drawn criticism for being trapped in the charity. In 2017, two-judge bench of the Supreme Court said that the approach of such programs ये होनी चाहिए कि level playing field आपको provide करनी है for people with special needs. It underlined कि आपको authorities को sensitize करने की ज़रूरत है, पब्लिक एट लार्ज को आपको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है. इनिशिएटिव्स टू क्रिएट इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी इन अर्बन एरियाज आर एग्जाम्पल्स की अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन ये करने की ज़रूरत है, इसके बाद ही यहाँ पर काम हो सकेगा. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है द इम्पास इन लद्दाख. तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने बात की है कि इतना टाइम हो गया जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन कैलाश हाइट्स का जो इवेंट था उसके ऊपर गवर्नमेंट शांत क्यों है. अब कैलाश हाइट्स का क्या इवेंट था एक बार हम देख लेते हैं. तो टुडे इज 2 years सिंस इंडिया वेकेटेड द कमांडिंग हाइट्स ऑफ कैलाश रिज. ठीक है, अब ऑथर का ये कहना है ये जो कैलाश रिज के ऊपर हमारी कमांड थी ये हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड था, इससे हम चाइना को फोर्स कर सकते थे कि चाइना यहाँ पर स्टेटस को रिस्टोर करे. On February 11, Defense Minister Rajnath Singh informed Parliament that an agreement had been reached that will substantially restore status quo. लेकिन क्या ऐसा हुआ? अभी तक नहीं हुआ है. ऑपरेशन स्नो लेपर्ड ऑन द साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, जिसको कि एग्जीक्यूट किया गया था बाय तिब्बतन्स ऑफ द एलीट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, टुक द पीएलए बाय कंप्लीट सरप्राइज क्योंकि यहाँ पर सीजर कर दिया गया था चुशूल हाइट्स ऑन द कैलाश रेंज. वॉज डिस्क्राइब्ड बाय देन नदर्न आर्मी कमांडर कि ये एक गेम चेंजर की तरह था. Until now, it was not known कि गवर्नमेंट में किसने यहाँ पर पहले ब्लिंक किया एंड यहाँ पर हमने विड्रॉल कर दिया फ्रॉम चुशूल हाइट्स एज इट वॉज नॉट एन एडवांटेज इन परपीचुअटी. इस तरीके से इसको यहाँ पर जस्टिफाई किया गया. चाइनीज विड्रॉल वॉज इंटरप्रेटेड बाई जोशी एज अ लॉस ऑफ फेस फॉर चाइना. बट हमने क्या किया, हमने चुशूल हाइट्स को स्क्वांडर कर दिया. बट ट्रेडिंग चुशूल हाइट्स फॉर द फिंगर्स एरिया स्क्वांडर्ड अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो कि हमारे पास था. आज हम यहाँ पर चाइना को फोर्स कर सकते थे स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए. Troops remained deployed till February 10, 2021 when disengagement started. लेकिन अभी भी पूरी तरीके से डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया. देमचोक एंड देपसांग में अभी भी ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है ये पूरी तरीके से बना हुआ है देमचोक एंड देपसांग में, अनरिजॉल्व्ड एंड ब्लॉक्ड बाय द पीएलए. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की अपील है जो कि लोगों को ये कह रहे हैं कि आप February 14 को सेलिब्रेट करो
काउ हग डे की तरह। इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम चलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ऑथर ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें उन चैलेंजेस को लेकर काम करने की ज़रूरत है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर विंड, जिसका यहाँ पर बहुत कम फुटप्रिंट होता है। ब्राउन हाइड्रोजन, तो ब्राउन हाइड्रोजन को कोल से प्रोड्यूस किया जाता है, जहां पर एमिशंस को एयर में रिलीज कर दिया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है एंड जो एमिशंस होते हैं इनको एयर में रिलीज कर दिया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन को भी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन एमिशंस को कैप्चर कर लिया जाता है यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ऑन इंडियाज 75th इंडिपेंडेंस डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया नेशनल हाइड्रोजन मिशन। एंड जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पर हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे एंड हम यहाँ पर एक्सपोर्ट हब बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन का। द मिशन वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन January 4, 2023 विद एन इनिशियल आउटले ऑफ ₹20,000 करोड़। एंड एम है कि हम प्रोड्यूस करेंगे 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम विद एन एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ अबाउट 125 गीगावाट बाई 2030। अब चैलेंजेस क्या हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए? तो ऑथर ने यहाँ पर चैलेंजेस को क्लासीफाई किया है इनटू 4 ईज। पहला है इलेक्ट्रोलाइजर, दूसरा है एनर्जी सोर्स, तीसरा है एंड यूज एंड फोर्थ है एंडोजीनियस रिसोर्सेज। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर चैलेंज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अगर हम 2021 में देखें तो जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इलेक्ट्रोलाइजर्स की, ये है 8 गीगावाट पर ईयर। अगर इंडिया को अपने 2030 का टारगेट अचीव करना है तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा 60 to 100 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी का हमें 12 गुना चाहिए होगा। तो इंडिया के पास अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने की कितनी कैपेसिटी है, तो बेसिकली ये सिर्फ नेग्लिजिबल है। ऑल्सो एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि निकल, प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स एंड रेयर अर्थ मेटल जैसे कि लैंथेनम, यूटेरियम, जिरकोनियम, ये आपको नहीं मिलेंगे इंडिया में। और उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो ये रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, चिली, पेरू। और इंडिया के पास अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर गए, हमने माइंस एक्वायर भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है इन दीज मिनरल्स। तो ये पहला चैलेंज है, इलेक्ट्रोलाइजर चैलेंज। दूसरा है एनर्जी सोर्स चैलेंज। एज पर करंट estimates a completely efficient electrolysis system would require 39 kilowatt hour of electricity to produce 1 kilogram of hydrogen. This is however a laboratory tested figure and actual figure इससे बहुत ज़्यादा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आपको यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स चाहिए एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इंडिया की जो करंट कैपेसिटी है ये है 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू मीट इट्स ग्रीन हाइड्रोजन 2030 टारगेट्स, which would be in addition to the already proposed targets of 500 गीगावाट। तो ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा है एंड यूज चैलेंज। तो करंटली जो डिमांड हाइड्रोजन की ये कहाँ से आती है? केमिकल इंडस्ट्री से आती है, अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर फर्टिलाइजर्स, उसके बाद यहाँ पर रिफाइनिंग एंड डीसल्फराइजेशन ऑफ फ्यूल्स। अब बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा कंबसिबल एंड वोलाटाइल एलिमेंट होता है। अगर आप इसको यहाँ पर अमोनिया की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो या तो मीथेनॉल की फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, तो इसकी वजह से जो डीकार्बोनाइजेशन हो रहा है ये बहुत कम हो रहा है। इफ वन वर टू लुक एट ग्रीन हाइड्रोजन बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर लेटर यूज, तो ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के पास आपको लेकर यहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन एज अ फ्यूल में और ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगी अगर आपको यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी भी बनानी पड़ेगी। एंडोजीनियस रिसोर्स चैलेंज। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए 9 लीटर्स ऑफ वाटर की ज़रूरत है। मोर ओवर इन द केस ऑफ इंडिया एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट सजेस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 बिलियन लीटर्स ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर सप्लाई। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी की ज़रूरत है। तो चैलेंज ये है कि जो प्रपोज्ड ग्रीन हाइड्रोजन हब है ये यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिच होना चाहिए, वाटर रिसोर्स रिच एंड बीइंग क्लोज टू हाइड्रोजन डिमांड सेंटर्स, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पर फीजिबल बना सकते हैं कि ये यहाँ पर इकोनॉमिकली फीजिबल हो सके। करंटली जो ग्लोबल कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की, ये यहाँ पर 250 से लेकर 650 पर किलोग्राम है, और इंडिया यहाँ पर एम करे कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें इन द रेंज ऑफ ₹100 to 150 पर किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि हमें इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। हमें इलेक्ट्रोलाइजर की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको यहाँ पर स्केल अप करना पड़ेगा। जो एनर्जी सोर्स चैलेंज है, मतलब हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड यूज चैलेंज, तो एंड यूज चैलेंज के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको अमोनिया बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसकी जो पोटेंसी है इसको आप पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ पर लास्ट चैलेंज है एंडोजीनियस रिसोर्सेज का, क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है सेकेंड फ्लाइट ऑफ इसरोज मिनी व्हीकल। तो यहाँ पर SSLV की बात की गई, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
तो इसरो का ये पहला लॉन्च होगा 2023 का। एसएसएलवी को पहले भी यहाँ पर किया गया था, लेकिन जो प्रिसाइज ऑर्बिट है वहाँ पर ये सैटेलाइट को प्लेस नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हो कि मिशन यहाँ पर एक तरीके से फेल हो गया था। In its second development flight slated for Friday, the small satellite launch vehicle will place the ISRO Earth observation satellites। तो पहली तो है EOS-07, बाकी दो यहाँ पर को पैसेंजर सैटेलाइट्स है, एक है JNS-1 एंड सेकेंड है आज़ादी सेट 2। आई ऑन न्यू मार्केट, तो SSLV बनाने की क्यों ज़रूरत है जब हमारे पास PSLV है। The new vehicle was developed to capture the emerging small and micro satellite commercial markets with launches offered on demand। तो यहाँ पर किसी को भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करानी होगी तो यहाँ पर SSLV का यूज़ किया जाएगा। SSLV को यहाँ पर बहुत कम समय में बनाया जा सकता है, असेंबल किया जा सकता है। द रॉकेट कैन बी असेंबल्ड बाय अ स्मॉल टीम इन ओनली अ फ्यू डेज कंपेयर टू द 6 मंथ्स। अगर हम यहाँ पर PSLV से कंपेयर करें, एंड अराउंड 600 लोगों की ज़रूरत पड़ती है फॉर इसरोज वर्क हाउस PSLV। तो प्लान ये है कि इसको एक हफ्ते में यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाए। सेकेंड अटैम्प्ट ये क्यों है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में बेसिकली यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्रिसाइज ऑर्बिट में नहीं रखा जा सका था। JNS-1 क्या है, JNS-1 इज अ टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर सैटेलाइट जिसको कि बनाया गया है बाय यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एंटेरिस एंड इट्स इंडियन पार्टनर्स। JNS-1 इंपॉर्टेंट नहीं है, आज़ादी सेट 2 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पेलोड्स को यहाँ पर बनाया गया है बाई 750 गर्ल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो बस आपको यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पता होना चाहिए, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की क्यों ज़रूरत है। नेक्स्ट नॉर्ड स्ट्रीम, तो नॉर्ड स्ट्रीम क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यूएसए ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था सितंबर 2022 में। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की एंड ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट था इन द सितंबर 2022 बॉम्बिंग ऑफ द अंडर सी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस। व्हाट इज नॉर्ड स्ट्रीम, तो बेसिकली नेटवर्क ऑफ अंडर वाटर गैस पाइपलाइंस है इन यूरोप जो कि नेचुरल गैस को सप्लाई करता है फ्रॉम रशिया टू जर्मनी थ्रू द बाल्टिक सी। और इसको यहाँ पर ओन किया जाता है बाई गैसप्रॉम जो कि एक पब्लिकली ट्रेडेड रशियन कंपनी है। 2015 में गैसप्रॉम एंड 5 और यूरोपियन फर्म्स ने इन्होंने अनाउंस किया था कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को यहाँ पर बनाया जाएगा। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 को यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा था बाई जर्मनीज एनर्जी रेगुलेटर्स एंड फिर यहाँ पर यूक्रेन वॉर होगी, उसके बाद तो यहाँ पर अप्रूवल मिलना ही नहीं था। वॉट इज इट सिग्निफिकेंस, अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है। Before the Russia-Ukraine war broke out in February 2022, Nord Stream was by far the biggest Russian gas pipeline to Europe, जो कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का 40% नेचुरल गैस प्रोवाइड करती थी। अब यूएस जो है इसको एक थ्रेट की तरह देखता था कि ये वेस्टर्न डोमिनेंस को लेकर ये थ्रेट है, क्योंकि जो गैसप्रॉम है ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, ये यहाँ पर अपने रेवेन्यू शेयर करती है विद द रशियन गवर्नमेंट। नॉट ओनली दिस, द यूएस ऑल्सो फियर्ड दैट एज लॉन्ग एज जर्मनी एंड वेस्टर्न यूरोप नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर चीप सप्लाई ऑफ गैस, तो ये यहाँ पर एक कड़ा एक्शन नहीं ले सकते हैं अगेंस्ट रशिया। जैसे कि ये यहाँ पर एड नहीं प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को एंड रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, रशिया को कंडेम नहीं करेंगे। देयर वरीज वर नॉट अनफाउंडेड बिकॉज वंस द बैटल बिगिन रशिया सॉट टू यूज, तो रशिया यहाँ पर पाइपलाइन को यूज़ करने लग गया था सप्लाईज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर यूएसए का ये कहना था कि हम आपकी डिपेंडेंस ही खत्म कर देंगे। देन लास्ट सितंबर अ सीरीज ऑफ लीक्स वर रिपोर्टेड इन द पाइपलाइन। स्वीडन एंड डेनमार्क के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये हुआ था। तो स्वीडन एंड डेनमार्क का ये तो कहना था कि हाँ यहाँ पर बॉम्बिंग हुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बॉम्बिंग यहाँ पर किसने की है, या तो उनको पता होगा उन्होंने बताया नहीं होगा। सेकेंड है रेट हाइक्स एंड होम लोन EMIs। तो कल हमने डिस्कस किया था कि RBI ने यहाँ पर रेपो रेट को हाइक कर दिया। तो ऑथर का बेसिकली यही कहना है कि यहाँ पर रेपो रेट को हाइक किया है तो उसकी वजह से लोन्स यहाँ पर महंगे हो जाएंगे, आपको EMI में यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलेगा इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। नेक्स्ट है सेंटर ब्लॉक्स 200 बेटिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स व्हाट सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। तो सेंटर ने यहाँ पर लोन प्रेडेटरी ऐप्स को बैन करा दिया, कुछ बैटिंग ऐप्स को बैन करा दिया। तो सेंटर के पास ये पावर कैसे आती है। Section 69A of the IT Act allows the government कि गवर्नमेंट कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू कर सकती है टू ऑनलाइन इंटरमीडियरीज सच एज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, वेब होस्टिंग सर्विसेज, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। हाउएवर द सेक्शन रिक्वायर्स कि जो भी इंफॉर्मेशन या कंटेंट जिसको कि यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है ये थ्रेट होना चाहिए टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर। अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आर सेटिस्फाइड कि कंटेंट को यहाँ पर ब्लॉक किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर ज़रूरी है ऑन ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू अबव और फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस। प्रोसीजर क्या है ब्लॉक करने का। Since 2009, the MeitY has possessed blocking power similar to those of the Ministry of Information and Broadcasting. Although जो MeitY ये पावर को डिराइव करती है ये की जाती है फ्रॉम द IT रूल्स 2009, जो कि एक्सप्लेन करता है कि प्रोसेस क्या होगा इन ऑर्डर्स को इशू करने का।
द IT रूल्स इंक्लूड प्रोविजंस जैसे कि रिव्यू कमिटीज़ होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर अ फेयर हियरिंग, स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स। इन अ लैंडमार्क 2015 रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्ट्रक डाउन कर दिया था सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो ये सेक्शन 66A की बात चल रही है। उसी समय प्ली ने चैलेंज किया था सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2009, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बेसिकली इसमें आपको सेफ गार्ड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेफ गार्ड, ब्लॉकिंग कैन ओनली बी रिजॉर्टेड टू वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड कि ये जरूरी है करना। सेकेंडली, सच नेसेसिटी इज रिलेटेबल ओनली टू सम ऑफ द सब्जेक्ट सेट आउट इन आर्टिकल 19(2). थर्डली, रीजंस हैव टू बी रिकॉर्डेड कि यहाँ पर क्यों ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अडानीज हाई लेवरेज हैज कम अंडर लेंस बट अदर इंडियन फर्म्स नॉट फॉर बिहाइंड। तो यहाँ पर शेयर प्लेजिंग की बात की गई है। तो जो अडानी ग्रुप है इसने यहाँ पर शेयर्स प्लेज कर रखे हैं वर्थ ₹36,000 करोड़। तो हमने डिस्कस किया था शेयर प्लेजिंग क्या होती है। तो बेसिकली जो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं ये अपने शेयर को कोलेटरल की तरह यूज़ करते हैं बैंक एंड NBFC से लोन लेने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने शेयर्स को प्लेज कर रखा था, ठीक है, ये अडानी ग्रुप की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर बाकी का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि JSW स्टील हैज़ रिपोर्टेड दैट 21.49 करोड़ शेयर्स वर्थ ओवर ₹15,000 करोड़ आर इन द प्लेज्ड कैटेगरी। MSCI क्या है? तो MSCI है फाइनेंशियल इंडेक्स प्रोवाइडर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। गवर्नमेंट सेज की जो आरोग्य सेतु ऐप का डेटा है ये डिलीट किया जा चुका है। तो अभी आपके लिए क्या, अब आप किसका यूज़ में आएगी? तो लास्ट फरवरी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया था कि जो फ्लैगशिप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसको यहाँ पर ऐप के साथ, आरोग्य सेतु ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा एंड यूज़र यहाँ पर क्रिएट कर सकता है 14 डिजिट यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स फ्रॉम द ऐप। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। AI चैटबॉट फ्लब्स आंसर अल्फ़ाबेट शेयर्स डाइव। तो हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि जो अल्फ़ाबेट है ये यहाँ पर बार्ड के ऊपर काम कर रहा है, गूगल यहाँ पर बार्ड के ऊपर काम कर रहा है कि हम अपना यहाँ पर एक जनरेटिव AI बनाएंगे जिसका कि नाम बार्ड होगा। अब क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि चैट GPT यहाँ पर मार्केट को बहुत तेज़ी से एक्वायर कर सकता है। चैट GPT एक स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया OpenAI, जिसको कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने बैकिंग प्रोवाइड की थी। बाकी यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, ये भी यहाँ पर चैट GPT के फीचर्स को इंटीग्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से गूगल को ये लग रहा है कि कहीं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आगे ना निकल जाए। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था, लेकिन वर्ड पेज पर यहाँ पर कुछ लोकेशंस हम बस देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बात की गई है अंतक्या, ये एक टर्की का सिटी है इन द हार्डिथ हाइटे प्रोविंस। तो ये दो लोकेशंस यहाँ पर हो गई। फिर यहाँ पर बात की गई है सीरिया की। अब सीरिया में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ये प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सीरिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। यहाँ पर बल अल हवा बॉर्डर, जो कि यहाँ पर टर्की एंड सीरिया में है, तो बल अल हवा बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन द टू कंट्रीज सीरिया एंड टर्की। जेलेंस्की रिक्वेस्ट इंटीग्रेशन विद यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली यहाँ पर जो जेलेंस्की हैं इनका ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन होना चाहिए, नहीं तो ये जो ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन ब्लॉक ये यहाँ पर इनकम्प्लीट है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मेंशन email ID एंड ये आपको कॉस्ट करेगा ₹100 पर मंथ। लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं, उसके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है जिसके लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट भी हो चुका है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा, जो यहाँ पर पर्टिकुलर मेल ID दी हुई है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसको यहाँ पर USA के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। फिर अफगानिस्तान को लेकर जो यहाँ पर मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि अफगानिस्तान की धरती यहाँ पर कोई भी यूज़ ना करे टेररिज्म को फैलाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को करने के लिए। गगनयान, इसरो एंड नेवी स्टार्ट ट्रायल्स फॉर क्रू मॉड्यूल रिकवरी। तो यहाँ पर हमने गगनयान के बारे में डिस्कस किया। गगनयान इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन है। फिर हमने यहाँ पर रीचिंग आउट, तो इंडिया टर्की रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया कि इंडिया टर्की रिलेशंस स्ट्रेंथ थे। उसके बाद भी हमने यहाँ पर टर्की को हेल्प भेजी
अगर हमें ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो हमें अपने स्ट्रेन रिलेशन को पीछे रखकर हेल्प प्रोवाइड करना ज़रूरी है अगर कभी ऐसी कोई आपदा आती है। नेक्स्ट, रीमेक पब्लिक स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनको ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। ग्रीन हाइड्रोजन चैलेंज। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने 4 चैलेंजेस बताए हैं। पहला चैलेंज है इलेक्ट्रोलाइजर चैलेंज, दूसरा है एनर्जी सोर्स चैलेंज, तीसरा यहाँ पर चैलेंज है एंड यूज चैलेंज एंड फोर्थ है यहाँ पर एंडोजीनियस रिसोर्सेज चैलेंज। नेक्स्ट हमने SSLV के बारे में डिस्कस किया एंड जेनस 1 के बारे में डिस्कस किया। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है एंड रेपो रेट को हाई किया गया जिसकी वजह से यहाँ पर EMI इंक्रीज हो जाएगी। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट क्या है जो कि गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे सकती है। शेयर प्लेजिंग के बारे में डिस्कस किया। MSCI क्या है, तो MSCI ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरोग्य सेतु का डेटा डिलीट हो गया। आरोग्य सेतु क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आरोग्य सेतु इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ABDM क्या है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया चैट GPT एंड बार्ड क्या है। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है इसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है AI फीचर्स के साथ। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।